नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की डायबिटीज़ सेफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। यदि आपको डायबिटीज़ है और आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं जिसमें डायबिटीज़ का भी कवरेज मिले और दूसरी बीमारी की वजह से होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज भी मिले, तो ये पॉलिसी आपके लिए एक अच्छी पॉलिसी हो सकती है। इसको मैं अब आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा कि इसमें क्या क्या कवरेजेस आपको मिलते हैं। ये पॉलिसी आपको दो प्लान्स में अवेलेबल है, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में डायबिटीज़ की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और उसकी वजह से होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन में आपको कवरेज मिलता है। वो कवरेज आपको डे 1 से मिलता है, उसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। वहीं प्लान बी में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपको 12 मंथ का वेट करना पड़ता है। मीन्स आपकी जो ये कवरेज है वो सेकेंड पॉलिसी से आपकी स्टार्ट होगी। दूसरा है सेक्शन 2 में यदि रेगुलर हॉस्पिटलाइजेशन है आपका, जो कि नॉन डायबिटीज़ या एक्सीडेंटल इश्यूज़ की वजह से आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो वो कवर आपको भी इसमें मिलता है, जो कि प्लान ए और प्लान बी में दोनों में सेम है। डायबिटीज़ की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस तभी कवर होते हैं जब इंश्योर्ड पर्सन पॉलिसी लेने से पहले उनको डिक्लेयर करता है और इंश्योरेंस कंपनी उन डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करती है। इसके बारे में मैंने आगे भी डिटेल से बताया है कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ की वजह से जनरली जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में या फिर रीनल सिस्टम में, जैसे किडनी वगैरह की इश्यूज़ हो जाते हैं, या फिर आइज़ में हो जाते हैं, फुट अल्सर, डायबिटिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो इंश्योर्ड पॉलिसी लेने से पहले डिक्लेयर कर देता है, वो सभी इसमें कवर हो जाते हैं यदि इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्पेशल कंडीशन जो कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ की वजह से इस पॉलिसी में आपको दी जाती है। उस स्पेशल कंडीशन में किडनी ट्रांसप्लांटेशन, डायलिसिस और आर्टिफिशियल लिम्ब, ये तीनों के तीनों कवरेज आपको मिलते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के केस में यदि डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेलियर होता है और किडनी ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है और वो क्लेम आपका कंपनी पास कर देती है, तो आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन के एक्सपेंसेस भी मिलते हैं जहाँ पर इंश्योर्ड एक रेसिपिएंट होता है। तो उस केस में आपको जो भी डोनर के एक्सपेंसेस हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए, वो आपको कवरेज आपको मिलता है। सेकंड है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डायलिसिस इंक्लूडिंग एवी फिस्टुला और ग्राफ्ट क्रिएशन चार्जेस। यदि डायबिटीज़ की वजह से डायलिसिस की रिक्वायरमेंट रहती है तो आपको 1000 पर डायलिसिस आपको पेमेंट मिलती है। ये पेमेंट उस पॉलिसी ईयर से स्टार्ट होती है जिसमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ आपका डायग्नोज होता है और नेक्स्ट 24 मंथ तक ये कंटिन्यू रहती है, यानी कि अगले 2 साल तक आपको ये चार्जेस मिलते हैं जितनी बार भी आपकी डायलिसिस होती है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल लिम्ब। यदि डायबिटीज़ की वजह से अनफॉर्चुनेटली कोई लिम्ब का एम्पुटेशन होता है तो आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इसमें कवरेज मिलता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है। अब हम देखते हैं कि इस पॉलिसी को कौन परचेज कर सकता है। कोई भी पर्सन जिसको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है और जो 18 ईयर से 65 ईयर के बीच है, वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ये पॉलिसी 4 सम इंश्योर्ड ऑप्शंस में अवेलेबल है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 10 लाख। पॉलिसी पीरियड भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये पॉलिसी आप शॉर्ट टर्म यानी आप 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म यानी आप 3 साल के लिए भी इसको आप चूज़ कर सकते हैं। रूम रेंट यानी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान आप कौन सा रूम आपको इस पॉलिसी में मिलता है, वो है सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम। यदि आप डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हॉस्पिटलाइज होते हैं या फिर रेगुलर हॉस्पिटलाइजेशन होता है विदाउट एनी डायबिटिक इश्यू, तो भी आपको सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम की फैसिलिटी मिलती है। पॉलिसी लेने से पहले आपको मेडिकल स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। यदि आप प्लान ए चूज़ करते हैं, यानी यदि आप प्लान ए लेते हैं जिसमें डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन डे 1 से कवर है विदाउट एनी वेटिंग पीरियड, तो आपको मेडिकल स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। प्लान बी में जहाँ पर वेटिंग पीरियड है 12 मंथ का, वहाँ पर आपको मेडिकल स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड। पॉलिसी में आपका जो भी बेस सम इंश्योर्ड है जो आपने पॉलिसी लेते हुए चूज़ किया है, यदि वो किसी क्लेम की वजह से पार्शियली या फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाता है, तो इस क्लॉज के अकॉर्डिंग वो सम इंश्योर्ड दोबारा से 100% रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि उस सम इंश्योर्ड को आप दोबारा से उन क्लेम्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते जिनके लिए आपने ऑलरेडी क्लेम लिया हुआ है, और ये बेनिफिट आपको फ्लोटर प्लान में अवेलेबल नहीं है।
पॉलिसी में प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवरेज हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपके 30 डेज़ तक और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 60 डेज़ तक आपको कवरेज मिलता है। इसमें हालांकि एक लिमिट सेट की हुई है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो 7% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस तक ही होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम 5000 पर हॉस्पिटलाइजेशन तक ही आपको पेबल होता है। कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स जो भी यूज़ किए जाते हैं उनकी कवरेज भी आपको अवेलेबल है। पॉलिसी में वो सभी मेंशन्ड हैं और ऐसे 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट या मेथडोलॉजीज हैं जो पॉलिसी कवर करती है। इसके अलावा कैटरेक्ट सर्जरी भी इसमें कवर है, जो कि एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ नहीं है बल्कि एज ए रेगुलर हॉस्पिटलाइजेशन में भी उसका कवरेज आपको मिलता है। और उसकी जो लिमिट है वो 12,000 से 40,000 है और वो आपके जो भी आपने सम इंश्योर्ड चूज़ किया है उस लिमिट पर डिपेंड करती है। पॉलिसी में आउट पेशेंट एक्सपेंसेस यानी ओपीडी एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं। यदि आपको ब्लड ग्लूकोज टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि HbA1c टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो आपको पर 6 मंथ में आपको 750 और एक पॉलिसी पीरियड में आपको 1500 पर पॉलिसी कवरेज आपको मिलता है। इसके अलावा मेडिकल कंसल्टेशन या डायग्नोस्टिक्स मेडिसिन्स या ड्रग्स के लिए जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनका कवर भी मिलता है, लेकिन उसकी लिमिट 1000 से 7000 है, बेस्ड ऑन जो भी सम इंश्योर्ड आप चूज़ करते हैं वो। इसके अलावा पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज भी मिलता है, लेकिन ये कवरेज केवल एक्सीडेंटल डेथ के केस में ही मिलता है और केवल उस पर्सन के लिए ही अवेलेबल है जो आप ऑलरेडी चूज़ करते हैं कि इसको आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर में कवर करना है। और ये कवर आपका वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है और जो इसकी सम इंश्योर्ड की लिमिट है वो बेस सम इंश्योर्ड के इक्विवेलेंट ही है। मीन्स जो आपने बेस सम इंश्योर्ड यानी 5 लाख है तो आपका पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी 5 लाख तक का ही होगा। पॉलिसी में अभी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या वेटिंग पीरियड्स हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए जो भी इंश्योर्ड पर्सन पॉलिसी लेने से पहले डिक्लेयर करता है वो सभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ आपके 48 मंथ के बाद कवर हो जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ होते हैं जो ENT वगैरह और अदर रीजन्स के होते हैं बॉडी में, वो स्पेसिफिक डिजीज़ पॉलिसी में मेंशन्ड होते हैं। प्लान ए में जहाँ पर वेटिंग पीरियड नहीं था वो स्पेसिफिक डिजीज़ आपके 12 मंथ के बाद कवर मिलते हैं और प्लान बी में ये स्पेसिफिक डिजीज़ आपके 24 मंथ के बाद कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप पॉलिसी परचेज़ करते हैं तो फर्स्ट पॉलिसी में फर्स्ट 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड होता है, जिसमें आपको डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन या नॉन डायबिटिक की वजह से होने वाली हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज आपको नहीं मिलता है। हालांकि जैसे जैसे आप कंटिन्यू रिन्यू करवाते हैं पॉलिसी को तो ये वेटिंग पीरियड सब्सिक्वेंट रिन्यूअल्स में नहीं रहता। नेक्स्ट है पॉलिसी में 2000 पर पॉलिसी पीरियड एम्बुलेंस चार्जेस भी कवर है। यदि आप प्लान ए चूज़ करते हैं या प्लान बी चूज़ करते हैं तो इंटरचेंज ऑफ प्लान या चेंज ऑफ प्लान इसमें अलाउड नहीं है। तो आप पहले ही आप चूज़ कर लें कि आपको कौन सा प्लान रिक्वायर्ड है और उसी पे स्टिक रहें। यदि आप पॉलिसी ऑनलाइन पोर्टल से आप परचेज़ करते हैं तो आपको 5% ऑफ डिस्काउंट भी मिलता है प्रीमियम में। पॉलिसी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें डायबिटीज़ भी कवर है और अदर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो नॉन डायबिटीज़ की वजह से या फिर एक्सीडेंट की वजह से होते हैं वो भी इसमें कवरेज आपको मिलता है। तो आप ये प्लान चूज़ कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।